सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हम बार बार भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में सुनते हैं, नेट से हमें पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने बाजीराव द्वितीय पेशवा की विशाल सेना को हराया। आज हम जो बात करेंगे उसमें उस विशाल सेना को हराने वाले महार सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे उस अधिकारी का नाम और अंत में बाजीराव द्वितीय के कितने सैनिक जिंदा बचे, इसकी ऑथेंटिक जानकारी भगवान राव खैरमोड़े जी के द्वारा लिखित पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवन चिंतन के पेज नंबर 290 और 91 से हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, सन 1817 नवंबर माह की बात है। अंग्रेजों और बाजीराव पेशवा द्वितीय के बीच जो मतभेद था वो इतना बढ़ गया था कि पेशवा के सैनिकों ने पूना स्थित अंग्रेजों के किले पर हमला कर दिया। जब पेशवा के सैनिकों ने अंग्रेजों के किले पर हमला किया तो उस समय किले में कर्नल बर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी सैनिकों के साथ पेशवा की सेना का मुकाबला किया और पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का पूना से 38 किलोमीटर दूर शिरूर ग्राम में कैंप था। इस बटालियन के कैप्टन थे फ्रांसिस स्टॉटन। जी हाँ, फ्रांसिस स्टॉटन ही उस महार टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने बाजीराव पेशवा की विशाल सेना को हराकर एक इतिहास रचा। जैसा कि बाजीराव पेशवा ने फिर से अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और उधर से कर्नल बर ने स्टॉटन थे जो कैप्टन थे उनके पास संदेशा भिजवा दिया कि इस तरह से कि बाजीराव पेशवा ने हमारे किले पर हमला किया है, आप मदद के लिए तुरंत आइए। और जैसे ही फ्रांसिस स्टॉटन को सूचना प्राप्त हुई वो अपने साथ जो उनके साथ 500 पैदल सैनिक, 300 घुड़सवार, 5 अधिकारी, 206 तोप व उनके चलाने के लिए 24 ब्रिटिश सैनिकों की फौज लेकर दिनांक 31/12/1817 को गांव शिरूर से पूना के लिए निकले और शाम को वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जब कोरेगांव के समीप जो भीमा नदी है उसके किनारे पर वो पहुँचते हैं तो सामने दूसरे किनारे पर बाजीराव पेशवा की विशाल सेना को देखकर वो चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज कैप्टन बर के साथ तो हम यहीं पर हमारा भी काम तमाम होगा। वो इस तरह के विचार करते हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे। तो उधर 500 जो बाजीराव पेशवा की जो सेना का जो इसमें आंकड़ा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पेशवा की सेना में 5000 पैदल सैनिक थे, 25,000 घुड़सवार थे। और ये जो आंकड़ा है ये पेज नंबर 290 पर दिया हुआ है। तो कैप्टन स्टॉटन जो युद्ध से लड़ने की एक भूमिका तैयार कर रहे थे, कैसे युद्ध को जीता जाए और इस पर वे विचार विमर्श कर रहे थे। तो कैप्टन स्टॉटन इस चक्रव्यूह की में व्यस्त थे कि पेशवा की सेना का मुकाबला किस तरह से किया जाए। आखिर स्टॉटन ने पेशवा की सेना को पीछे धकेला और कोरेगांव नामक ग्राम में प्रवेश करा दिया। तो यहाँ से जो उनके
युद्ध जीतने की रणनीति तैयार होती है कैसे। उस समय कोरेगांव में मिट्टी की आपस में सटी हुई झोपड़ियां थी, जिसमें गलियां संकरी थी। अतः पेशवा की सेना के घुड़सवारों को गांव में घुसकर लड़ाई करना कठिन हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से पेशवा की सेना का पतन हुआ। उसका लाभ उठाकर स्टार्टन ने हेरून नामक ग्राम को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शिरूर नामक ग्राम को जाने वाले रास्ते पर तोपें तैनात कर दी। इस स्थान से पेशवा की सेना पर अचूक आक्रमण करना आसान हो गया। ग्राम के मध्य में जो गढ़ी थी उस पर स्टार्टन ने तोबे लगा दी। जैसे ही पेशवा की सेना ग्राम में घुसने लगी तो तोपों से बौछार कर दी और इसके बाद अंग्रेजी सेना ने ग्राम पर भी कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पेशवा के बहुत सैनिक धराशायी हो गई। पेशवा की सेना में अरबी, गोसाई एवं मराठा सैनिकों की भरमार थी जो कुशल लड़ाकू थे। उनमें सक्षम अंग्रेजी सैनिकों को कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। जो एक अंग्रेज सैनिक थे, लेफ्टिनेंट चिसोल्म व अन्य अधिकारी स्टार्टन से बार बार कह रहे थे कि इस युद्ध में हम भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि अंत में हमें पेशवा की शरण में ना जाना पड़े। देखिए कि जो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे वो बार बार स्टार्टन को कह रहे थे, देखिए कि ऐसा ना हो कि हमें पेशवा के सामने घुटने ना टेकने पड़े। आखिरकार इस घनघोर लड़ाई में लेफ्टिनेंट पेटिंस और लेफ्टिनेंट चिलोसम दोनों युवा अधिकारी मारे गए और अंग्रेज अधिकारियों में आतंक फैल गया। और इस तरह के दर्शकों जो अधिकारी मारे गए उनके शरीर के इतने टुकड़े कर दिए कि जो स्टार्टन के साथ जो अन्य सैनिक थे वो देखने लगे, वो सोचने को मजबूर हुए कि अगर हम नहीं लड़े तो हमारे साथ भी यही हाल होगा। और इसी दौरान जो पेशवा से लड़ने के लिए महार सैनिकों में जहां से जज्बा जागा, उस दर्शक को देखकर सैनिक आपस में चर्चा करने लगे कि हम पेशवाओं के कब्जे में चले गए तो हमारी भी ऐसी ही हालत करेंगे। हमें यह बात ध्यान में रखकर वीरता एवं निर्भीकता से के युद्ध का सामना करना चाहिए ताकि हम जीते पेशवा की सेना के हाथ न लगे। तो उन जो सैनिकों ने अपने मन में धारणा की कि हम भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं लेकिन पेशवा की गुलामी नहीं सहेंगे। तो इस तरह उन सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दिनांक 1 जनवरी 1818 की रात्रि 9 बजे पेशवा की सेना की धज्जियां उड़ा दी। और धज्जियां उड़ा दी। इस युद्ध में अंग्रेजों के कुल 834 सैनिक व अधिकारियों में से 275 लड़ाकू या तो मारे गए या जख्मी हो गए। और साथियों, पेशवा के लगभग 600 सैनिक ही जिंदा बचे थे। तो जो ये पूरा युद्ध संग्राम हुआ, इससे ब्रिटिश सरकार ने भीमा कोरेगांव, जो भीमा नदी के किनारे पर कोरेगांव जो ग्राम है, वहाँ एक स्तंभ का निर्माण करवाया। उस स्तंभ के एक और युद्ध में मारे गए या जख्मी हुए लोगों के नाम अंग्रेजी और मराठी भाषा में अंकित कराएं। अगर आपको ये जानकारी का पूरा विवरण लेना है तो आप
चांगदेव भवान राव खैरमोड़े जी का खंड नंबर 8 का पेज नंबर 290 और 91 पर जाकर इस पूरे युद्ध का जो मैंने वृत्तांत सुनाया है आप अपने आँखों से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।